एसआईआर के फॉर्म को लेकर के लोग परेशान है और ये गलती ऐसी करने के लिए अगर आप जा रहे हैं या करने वाले हैं या कर दी है तो जेल जाना पड़ सकता है आपको। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं आपको। जब वीडियो को प्ले कर दिया तो जानकारी पूरी लेकर के जाना, क्योंकि एसआईआर के फॉर्म को लेकर के बेहिसाब लोग परेशान हो रहे हैं। किसी से भरना नहीं आ रहा, कोई कह रहा है कि भाई मैं 100 रुपये लूँगा तब भर कर दूंगा। बड़ा ईजी है, बड़ा आसान है, आप भर सकते हैं। वीडियो को प्ले कर दिया तो मुकम्मल जानकारी लेकर के जाना। मेरे साथ बने रहना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से आप जेल जा सकते हैं एसआईआर फॉर्म को भरने के बाद में, जानना चाहेंगे? एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं मेरे अजीज, आप उस वीडियो को देख के जाए। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि शायद वीडियो लंबा हो जाता है, लेकिन भाई मेरी वीडियो सिर्फ 5 से 7 मिनट की मेरी अपडेट रहती है। उस अपडेट को जान लें, बाद में हम कलाम पढ़ते हैं। कलाम सुनेंगे इंशाल्लाह दिल की कलियां खिल जाएंगी, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज का कलाम अगर नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना। ये अपडेट भी बहुत ज़रूरी है जो बताने के लिए जा रहे हैं कि एसआईआर का फॉर्म भरने के बाद में जेल हो सकती है। भाई बिल्कुल हो सकती है। वो गलती कौन सी है? चलिए एक अच्छे और सच्चे पत्रकार की आपको वीडियो दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे देखते के साथ ही। लेकिन उससे पहले हम 900 रुपए में आपको उम्रा करवा रहे हैं। भाई हम कैसे करवा रहे हैं? लेकिन भाई 900 रुपए में कोई उम्रा होता नहीं है वैसे, लेकिन कुछ कंपनियां होती हैं, कुछ भी कंपनियों का कोई प्रोडक्ट होता है उस पर समय समय पर कंपनियां ऑफर निकालती रहती हैं। हमारी भी एक कंपनी हमने लॉन्च की 25 फरवरी 2025 को। उस कंपनी में हमने ये तलबीना लॉन्च किया। तलबीना जो सुन्नत है, सेहत है, शिफा है और ग़िज़ा है और दवा भी है मेरे अजीज। ये नेचुरल प्रोडक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसको दुनिया भर में जा रहा है, दुनिया भर में जाने लगा है। सऊदी चला गया, कुवैत चला गया, नेपाल चला गया, भोपाल, बहुत सारे देशों में चला गया। भोपाल तो खैर हमारे देश में ही है। तो ये प्रोडक्ट हमने 25 फरवरी को लॉन्च किया था। इस पर हमने ऑफर निकाला था कि 2000 कस्टमर में से 2 कस्टमरों को हम उम्रे का टिकट देंगे, जो कि 7 सितंबर 2025 को हमारा वो ऑफर पूरा हो चुका था और हमने 2 लोगों को उम्रे का टिकट भी दे दिया था अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब लोग जानते हैं वो लोग जनवरी के महीने में अब उम्रा करने के लिए जा रहे हैं हमारी कंपनी की तरफ से। तो वो ऑफर पूरा होते के साथ ही 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी के बाद में हमने ऑफर निकाला कि अब इस बार जश्न ईद मिलादुन नबी की खुशी के मौके पर 15 लोगों को हम उम्रा करवाएंगे और कुल 900 रुपये में करवाएंगे, 900 रुपये में। तो ये हमारा जो प्रोडक्ट है, ये बच्चों का स्पेशल तलबीना है। ये बच्चे खाएंगे, ये बड़े खाएंगे, इसको बड़े भी खा सकते हैं इस वाले को। अब आपको करना क्या है, 2 पैकेट तो हम ये वाले दे रहे हैं आपको और 1 पैकेट ये वाला दे रहे हैं। पूरा कॉम्बो पैक है। कॉम्बो पैक के अंदर 3 पैकेट दे रहे हैं, 2 बड़ों के 1 बच्चों का। जो भी इस पैकेट को खरीदेगा उसके नाम की हम पर्ची बनाते जाएंगे, जैसे कि हमने पहले पर्चियां बनाई थी। अभी मैं आपको मोबाइल नंबर भी दूंगा, पूरा प्रोसेस सुन लीजिए, आगे बढ़ेंगे, अभी खबर आपको मुकम्मल बताएंगे। हाँ मेरे अजीज, तो मुकम्मल बात यह है मेरी तरफ से, आखिरी बात यह है कि जो भी कॉम्बो पैक को खरीदेगा उसके नाम की पर्ची बनती जाएगी। आपने पैसे दे दिया, माल खरीद लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन कंपनी की तरफ से हमने ऑफर ये निकाला है, जैसे पहले 2 लोगों को टिकट दिया, आपका 15 लोगों को टिकट देंगे। ये कॉम्बो पैक खरीदता जाएगा, उसके नाम की पर्ची बनती जाएगी, गुल्लक में डलती जाएगी। जैसे ही 15,000 पर्ची हमारी पूरी हो जाएंगी तो इन 15,000 पर्चियों में से और 15,000 कस्टमर, भाई कस्टमर तो लाखों की तादाद में भी हो जाते हैं जो कंपनी चलती है, तो भाई ऐसा कोई मसला नहीं है। लेकिन 15,000, सिर्फ 15,000 कस्टमरों पर 15,000 पर्ची हो जाएंगी। उनमें से 15 पर्चियां फिर नन्हे मुन्ने बच्चों के हाथ से उठवाई जाएंगी और जिसके पर्ची पर नाम आता जाएगा उसको उम्रे का टिकट मिलता जाएगा। इसकी कीमत है तीनों डब्बों की 940 रुपए। 2 डब्बे इसमें के मिलेंगे, 1 ये वाला मिलेगा, 3 मिलेंगे आपको एक कॉम्बो पैक में। 940 रुपए में से 40 रुपए हमने छूट कर दी है और प्लस डिलीवरी चार्ज इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं बिल्कुल फ्री रहेगा, आपके घर तक फ्री में जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो देर ना करें, ऑफर शुरू हो चुका है। 3 मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं। ये सुन्नत है, सेहत है, शिफा है, ग़िज़ा है। तलबीना के बेशुमार फायदे, आप इसको गूगल करके देख सकते हैं, तलबीना के बारे में सर्च करके देख सकते हैं। 3 मोबाइल नंबर स्क्रीन पर दे रहा हूं, इन पर आपको बुक करना है और आपको कहना कि हमें उम्रे वाले ऑफर में तलबीना चाहिए। पहला मोबाइल नंबर नोट कीजिए, 9997 051 701, 9997 051 701। दूसरा मोबाइल नंबर है 96 340 47 698 और तीसरा मोबाइल नंबर है 90 456 38 568। तो ऑफर शुरू हो चुका है। ये प्रीपेड है, पेमेंट इसमें आपको पहले ही करना होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जिम्मेदारी है आपके घर तक पहुंचाने की। भले से कुछ के पार्सल, कभी कभी कुछ पार्सल लेट हो जाते हैं, उसके लिए माजरत चाहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके घर तक पहुंच जाएगा। हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर पहुंचवाने की कोशिश करते हैं, 3 से 4 दिन में भी वैसे पहुंच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए उस खबर की तरफ चलते हैं कि एक एसआईआर फॉर्म भरने के बाद में उस गलती की वजह से, वो कौन सी गलती जो आप जेल भी जा सकते हैं। मेरे अजीज, बात लंबी हो गई, लेकिन ये भी मैंने आपको मुकम्मल तरीके से जो बताया है वो इसलिए बताया कि पता नहीं आप में से कितने खुश नसीब हैं, आप लोगों में से जो 15 लोग बिल्कुल फ्री में उम्रा करने वाले हैं। तो देर ना करें, अभी इसमें आप हिस्सा ले लीजिए, जज़ाकल्लाह। अब चलो उस वीडियो को आपको दिखाते हैं जिस वीडियो का जिक्र मैं अभी आपसे शुरू में कर रहा था कि अच्छे पत्रकार हैं और सच्चे पत्रकार हैं। तो सुनिए और देखिए और थोड़ा ध्यान से गौर व फिक्र से सुनना इनकी बात को कि ये इन्होंने क्या क्या बताया है। ठीक है मेरे अजीज, आइए देखते हैं। और इस वीडियो को आप 1-2 जगह शेयर भी कर देना, क्योंकि इसमें 2 फायदे आपको मिलेंगे। एक तो एसआईआर से जुड़ी हुई खबर आपको मिलेगी, आपके रिश्तेदारों तक पहुंचेगी। दूसरा, आपको 900 रुपये में इंशाल्लाह ताला आपके पता नहीं कौन कौन वो रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे जो उम्रा कर सकते हैं। और देखो भाई, किसी का नाम नहीं भी आएगा और किसी का क्या आएगा, 15,000 लोगों में से 15 पर्ची उठेंगी। अब वो अल्लाह बेहतर जाने, हम नहीं जानते, ना आप जानते।
अल्लाह जानता है कि वो आप में से 15 लोग कौन खुश नसीब है जो कुल एक प्रोडक्ट खरीदने के बाद में 900 रुपये खर्च करने के बाद में उम्रा कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आइए देखते हैं हमारे इस अच्छे और सच्चे पत्रकार ने यानी फराज भाई ने क्या समझाने की आपको कोशिश की है, देखिए जरा। बहुत ज्यादा परेशान है लोग फॉर्म को लेकर। 4 दिसंबर तक ये सब परेशानी खत्म हो जाएगी, लेकिन लगता है कि इसके बाद एक और नई प्रक्रिया देश के अंदर शुरू होने वाली है, वो है आधार कार्ड को लेकर। हो सकता है कि हमारे पास अभी जो आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड भी हमें बदला हुआ नजर आए। हमारे पास एक नया आधार कार्ड आ जाए जिसमें हमारी सिर्फ एक फोटो हो और सिर्फ QR कोड हो सकता है कि दिसंबर के महीने में, अभी SIR के फॉर्म को लेकर लोग कश्मकश में हैं और दिसंबर में हो सकता है कि आधार कार्ड को बनवाने की होड़ शुरू हो जाए। क्या है आधार कार्ड से जुड़ा पूरा मामला आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको थोड़ा सा SIR की इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। लोग एक सवाल कर रहे हैं कि हम जो जानकारी SIR के फॉर्म में डाल रहे हैं, हम इस फॉर्म को भरने के बाद BLO साहब को दे देंगे, उसके बाद क्या होगा? हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो जानकारी इस फॉर्म में डाली है वो सही है और हमारा नाम वोटर लिस्ट में आ गया है? BLO साहब को जब हम फॉर्म देंगे तो उसके बाद BLO साहब इस फॉर्म का करेंगे क्या? देखिए, जो भी BLO साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी बात सुन रहे हैं, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात पर। आप जो लोगों के फॉर्म को स्कैन करके मैपिंग कर रहे हैं BLO ऐप में, जरा ध्यान से करिएगा, क्योंकि सारा मामला मैपिंग पर ही है। हमने ये जो फॉर्म भरकर दिया है, इसमें अगर कोई गलती भी है उसको BLO साहब BLO ऐप से सुधार सकते हैं। तो BLOs को यहां पर ध्यान देना होगा कि ठीक से फोटो को स्कैन करें और जो बार कोड दिया हुआ है उसको भी ठीक से स्कैन करके जो 2003 की जानकारी है उसको ठीक से मैप करें। आपको बता दूं, जो BLOs आपको फॉर्म दे रहे हैं उनको एक ऐप दिया गया है, BLO ऐप। उस BLO ऐप में आपके QR कोड को BLO साहब स्कैन करेंगे, आपकी सारी डिटेल आ जाएगी और उसके बाद 2003 से मैच करके आपकी जानकारी को वो उसमें सेव करेंगे जी। आप जो फॉर्म दे रहे हैं, ये फॉर्म कहीं जाकर तहसील वगैरह में रख जाएगा, लेकिन BLO साहब जो मोबाइल से आपकी जानकारी सेव करेंगे वो जानकारी आपकी आगे जाएगी और उसी से फिर नई वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी। इसलिए BLO साहब को हर एक मतदाता की अच्छे से मैपिंग ध्यान से करनी है ताकि किसी का नाम गलत ना हो जाए। बाकी अगर नाम नहीं आता है नई वोटर लिस्ट में, परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपके पास नोटिस आता है तो नोटिस से भी ना घबराएं, डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी मैंने आपको बताए थे 11 डॉक्यूमेंट्स वो दिखा दें। बाकी पीछे ये जो फॉर्म दिया है इसमें भी आप जानकारी लिखी हुई है वो पढ़ सकते हैं। एक और जानकारी आपको दे दूं, कुछ लोगों के 2-2 वोट बने हुए हैं, गांव में भी वोट है और वो काफी टाइम से शहर में आ गए हैं, तो शहर में भी वोट बन गया। आप सुने ध्यान से, तो अब लोगों के जो फॉर्म है वो गांव में भी आए हैं और शहर में भी आए हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है तो उनके मायके में भी आया है इस तरह का फॉर्म और उनकी ससुराल में भी आया है SIR का फॉर्म। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा फॉर्म भरें, दोनों जगह फॉर्म भर दें या फिर एक जगह फॉर्म भरें। देखिए, अगर आपके फॉर्म दोनों जगह आए हैं, गांव में भी आए हैं, शहर में भी आए हैं और लड़कियों की ससुराल में भी आया है, मायके में भी आया है, तो आपको सिर्फ एक ही जगह पर फॉर्म भरना है। दोनों जगह पर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है और 1 साल की सजा भी हो सकती है, 1 साल की, और आपका जो वोट है वो कैंसिल भी हो जाएगा। आपको एक ही जगह से फॉर्म भरना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वोट सिर्फ गांव में रहे, शहर में ना रहे, तो आप गांव वाला फॉर्म भरें। शहर में आपका जो फॉर्म आया है आप उसको भर के सबमिट ही ना करें, या आप शहर वाला वोट रखना चाहते हैं तो शहर में जो फॉर्म आया है उसको भर के सबमिट कर दें BLO को, गांव वाले फॉर्म को भरकर दे ही ना। अगर आपको मिला भी है तो उसको ना भरें और BLO को ना दें, आपका वोट वैसे ही वहां से कट जाएगा। फिर जो शहर में भरा होगा उस लिस्ट में आपका वोट आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही वोट रखना है, एक ही जगह फॉर्म भरना है। 2 जगह भरेंगे, देखिए रिपोर्ट है स्क्रीन पर, 1 साल की सजा हो सकती है या जुर्माना भी हो सकता है। और हाँ दोस्तों, SIR को लेकर बहुत सारी अफवाहें भी चल रही हैं, बहुत सारी अजीब तरह की वीडियो भी सोशल मीडिया पर लोग डाल रहे हैं। एक वीडियो मैंने देखी, काफी सारे लोगों ने बनाई कि जिसके कान ढके हुए हैं, जिन महिलाओं के, उनके फोटो स्कैन नहीं हो रहे हैं। तो कई BLO से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हाँ पहले कुछ इशू था ऐप में, लेकिन अब नया अपडेट आया है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सारे फोटो अच्छे से स्कैन हो रहे हैं। अगर आप ठीक से करेंगे, जल्दबाजी में आप स्कैन करेंगे फोटो स्कैन नहीं होगा, या जिसका फोटो थोड़ा सा धुंधला है, ब्लर है, तो उसका फोटो ठीक से स्कैन नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि कान ढके हुए हैं अगर महिलाओं के बुरके से या दुपट्टे से तो फोटो स्कैन नहीं होगा। तो प्लीज ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर बनाकर ना डालें। कुछ लोग कह रहे थे कि अगर नाम गलत हो जा रहा है तो व्हाइटनर लगाकर उस पर अपना कोई सही नाम या कोई भी चीज ना लिखें, क्योंकि व्हाइटनर लगाने से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ये भी सिर्फ अफवाहें हैं, गलत बातें हैं। फालतू की वीडियो ना बनाएं, जो काम की बातें हैं वही बताएं SIR से जुड़ी, क्योंकि लोग जितनी ज्यादा वीडियो देख रहे हैं, जितनी बातें सुन रहे हैं, उतना कंफ्यूज हो रहे हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि फॉर्म में हम जो डिटेल भर रहे हैं उस डिटेल को आपके इस स्कैनर से स्कैन करके BLO साहब जो ऑनलाइन मैपिंग करेंगे, सारा काम वहां से होगा। जो ऑनलाइन मैपिंग करेंगे सारा काम वहां से होगा। बताया इन्होंने, अगर आपके फॉर्म में कोई कमी भी है तो BLO साहब जो है उसको सही कर सकते हैं उस एप्लीकेशन के ज़रिए से, मैपिंग के ज़रिए से। तो हमारा भी ये कहना है, BLO जितने भी, शायद बहुत सारे BLOs भी वीडियो देखते हैं, क्योंकि ऐसी SIR फॉर्म के ताल्लुक से जो वीडियो चल रही हैं सोशल मीडिया पर वो सब देख रहे हैं। तो भाई इस चीज़ का आप लोग ख्याल रखें, क्योंकि आपकी एक गलती से किसी का वोट कट सकता है। बहरहाल आप जो जितने भी लोग हमें देखते हैं इस वीडियो को शेयर कर दें। इसमें 2 अहम खबरें आपको दी गई हैं मेरे अजीज़। सबसे अहम बात यही निकल कर आई कि अगर आप गाँव में रहते थे, अब शहर में पहुँच गए, दोनों जगह आपका वोट आ गया, तो आप जो है गाँव वाला ना भरे, शहर वाला भरे, या शहर वाला ना भरे तो गाँव वाला भरे, एक जगह का भरे, जो भी भरे आप, दोनों जगह के अगर आपने भर दिए तो आपका डबल वोट आएगा उसमें। फिर कहीं ना कहीं आपके ऊपर केस हो सकता है, आपको 1 साल की जेल हो सकती है। जी हाँ मेरे अजीज, अभी रुके रहे ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए।
मेरे अजीज़, रोज़ाना मैं आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान बताता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान को तकलीफ़ दी, सुन के जाना, आज एक भाई अब दूसरे भाई को तकलीफ़ दे रहा है, भाई भाई को तकलीफ़ दे रहा है, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है यार, सगा भाई सगे भाई को ना समझ रहा। सब तो एक से नहीं होते मेरे अजीज़, लेकिन कुछ ज़्यादा ही कंडीशन ऐसी बनी हुई है इस मुआशरे के अंदर। मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन जो है जैसे जिस हाल में जो मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, अगर कोई होगा तो वो समझ जाएगा। तो सुने और आगे से आप इस बात का ख्याल रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। अपने आप मुसलमान से, जिस शख्स ने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, किसी मुसलमान को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई। अल्लाहु अकबर। कुछ समझ में आ रहा है? मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी कह दूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। वीडियो बेशक लंबा हो सकता है आज का, लेकिन बातें काम की है। एक एक घंटा शॉर्ट वीडियो में यूं ही गुजार देते हैं हमारे कुछ नौजवान भाई, कुछ शायद इस्लामी बहनें भी शॉर्ट वीडियो देखती होंगी। आप सच्ची तौबा करें, और कुछ देखना ही है तो आप जो है इस्लाम की हिस्ट्री पढ़े, इस्लाम की हिस्ट्री देखें, नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुने। ये फालतू की चीज़ आप ना देखा करें। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमारी वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन बातें काम की होती हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हमारी कोई औकात नहीं है कि अपनी तरफ से हम कुछ भी कहते हैं। बेशक मेरी जुबान चल रही है, लेकिन फरमान आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। फरमाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान को तकलीफ दी, उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई, और जिसने मुझे तकलीफ पहुंचाई उसने अल्लाह को तकलीफ पहुंचाई। अल्लाह अकबर कबीरा। भाई यहाँ पर सिर्फ एक मुसलमान की बात चल रही है कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचाई, है गोया उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचाई तो उन्हें अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाई। सोचें ज़रा यार, दिल पर हाथ रखें और गहराई से सोचें कि आज हम कितने लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, कितनों का माल हड़प लिया, कितनों का हक मार लिया। सोचें यार ज़रा। मैं सबको नहीं कहता, लेकिन बात वही निकल के आएगी जो भी इन चीज़ों में मुलव्विस है। आप सच्ची तौबा कर लें, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की पनाह मांगें। आप अल्लाह से सच्ची तौबा करें, नमाज की पाबंदी करें, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, कभी किसी का दिल मत दुखाना। मेरे अजीज़, ये वो बातें हैं अपनी ज़िंदगी के सांचे में ढाल लोगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी, बरकतें आएंगी। मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, कुछ बातें ऐसी हैं, अगर माँ बाप राज़ी हैं आपसे तो अल्लाह आपसे राज़ी है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप मस्जिद में बिल्कुल नहीं जा रहे, तो सोचें, आप अपने दिल और दिमाग में झांकें और ये सोचें, वो फरामीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद करें जो हम आपको रोज़ाना बताते हैं, नमाज से रिलेटेड भी। जब कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी बंदे से नाराज़ होता है तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे सजदों की तौफीक छीन लेता है। उस बंदे से अल्लाह सजदों की तौफीक छीन लेता है। जब किसी से अल्लाह नाराज़ होता है तो सोचे, अरे क्यों गौर व फिक्र नहीं कर रहे भाई कि हम मस्जिद में नहीं जा रहे, अपनी मर्जी से नहीं जा रहे तुम। ऐसा नहीं कि तुम अपनी मर्जी से मस्जिद में नहीं जा रहे नमाज पढ़ने के लिए, अल्लाह तुम्हें बुला ही नहीं रहा है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अल्लाह तुमसे नाराज़ है, सजदों की तौफीक छीनी हुई है। भाई राज़ी करें अल्लाह को यार, समझने की कोशिश करें यार। हम जाते हैं नमाज के लिए, आप भी जाते होंगे नमाज के लिए, देखते होंगे बहुत सारे नौजवान भाई चौराहे पर खड़े रहते हैं, उन्हें परवाह नहीं है, फिक्र ही नहीं है कि यार अजान हो गई, सामने वाला भाई नमाज के लिए आ रहा है, हम भी नमाज के लिए चले जाए। एक गांव की बात है, मैं नमाज के लिए गया था दूसरे गांव में, मैंने उनसे पूछा भाई मस्जिद किधर है, चंद लोग खड़े थे वहाँ पर, तो उन्होंने कहा भाई मस्जिद इधर, ईशा की नमाज का वक्त था। तो उसमें से एक ने कहा था, यार ये दूसरे गांव के पता नहीं कहाँ के हैं और ये नमाज के लिए आ रहे हैं, हमारे मोहल्ले में मस्जिद है और हम यार ये खड़े हैं, चलो नमाज के लिए। तो ये जिक्र मेरे सामने बाद में नमाज के बाद जब पढ़ ली थी नमाज, जब नमाज पढ़ ली थी तो तब ये जिक्र मेरे सामने आया था। तो ज़रा सोचे भाई, नमाज की बात चल रही है मेरे अजीज़। अब कलाम भी सुन के जाएंगे इंशाल्लाह, अपना ईमान ताज़ा करेंगे और उम्रे वाले ऑफर में हिस्सा ले लें। आपने पहले भी हिस्सा लिया है, इस बार 15 लोग बिल्कुल फ्री में उम्रा करने वाले हैं। सिर्फ एक प्रोडक्ट खरीदना है जो आपको खाना है, आपको अपने बच्चों को खिलाना है, और जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। और ये ऑफर के बाद में भी उस प्रोडक्ट को, ज़ियावी तलबीना को आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें। जो लगातार अगर नाश्ते में इसको खाना शुरू कर दिया आपने तो 90% तक बीमारियों से महफूज रहोगे। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई बीमार हो तो उसी को खिलाएंगे हम। अल्हम्दुलिल्लाह आप सही हैं तब भी खाइए, ताकि हमें बीमारियों से बचना है। न जाने कितनी बीमारियां पेट से जन्म लेती हैं। पेट की बीमारियों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा मुफीद है तलबीना। तलबीना के बारे में आप रिसर्च करके देख सकते हैं। बहरहाल आप कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। आज 23 नवंबर है और चांद की 30 तारीख हो चुकी है। आइए कलाम शुरू करते हैं। बेखुद की देते हैं अंदाज़ जापाना, बेखुद की देते हैं
अंदाज है जा पाना बेखुद के देते बेखुद किए देते हैं अंदाज जा पाना बेखुद किए देते हैं अंदाज जा पाना दिल मैं तुझे रख लो आदत मैं तुझे रख लो ए जलवाए जाना दिल मैं तुझे रख लो आदत मैं तुझे रख लो ए जलवाए जाना बेखुद किए देते हैं इतना तो करम करना इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना इतना तो करम करना ए चश्मे करीमाना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना जब जान लबों पर हो जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना खुद किए देते हैं क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी क्यों आँख मिलाई थी क्यों आग लगाई थी अब रुख को छुपा बैठे अब रुख को छुपा बैठे अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना दिल मैं तुझे रख लूं जी चाहता है तो मैं भेजूं मैं उन्हें आंखें जी चाहता है तो मैं भेजूं मैं उन्हें आंखें दर्शन का तो दर्शन हो दर्शन का तो दर्शन हो दीदार का तो दीदार हो
और नजराने का नजराना, नजराने का नजराना, जी चाहता है क्या लुत्फ हो महशर में, कदमों में गिरूं के क्या लुत्फ हो महशर में, कदमों में गिरूं के सरकार कहे देखो, सरकार कहे देखो, आया मेरा दीवाना, सरकार कहे देखो, आया है ये दीवाना, सरकार कहे देखो, दीवाना है दीवाना, सरकार कहे देखो, सरकार कहे देखो, दीवाना है दीवाना, दिल में तुझे रख लूं, मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होशो हवास अपने इस बात पे खो बैठा, जब तुमने कहा हंस के, जब तुमने कहा हंस के, आया मेरा दीवाना, जब तुमने कहा हंस के, जब तुमने कहा हंस के, आया मेरा दीवाना, दिल में तुझे रख लूं, पीने को तो पी लूंगा, पर अर्ज़ जरा सी है, पीने को तो पी लूंगा, पर अर्ज़ जरा सी है, अजमेर का साक़ी हो और बगदाद का मैखाना, अजमेर का साक़ी हो, बगदाद का मैखाना, दिल तुझे रख लूं। मक्ता सुनिएगा, बेदम तेरी किस्मत में, बेदम मेरी किस्मत में,
चक्कर है इसी दर के बदम मेरी किस्मत में चक्कर है इसी दर के छूटा है न छूटेगा छूटा है न छूटेगा संगे दर जाना ना छूटा है न छूटेगा छूटा है न छूटेगा मुझसे तर जाना ना बेखुद किए देते हैं अंदाज हिजाबाना दिल मैं तुझे रख